नमस्कार, प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकिशन डालते अभी तक के मुख्य हेडलाइंस पे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दूसरे और तीसरे चरण के 36 से अधिक प्रत्याशियों को बांटे सिंबल। आनंद मोहन के बेटे और ऋतु जायसवाल को भी मिला सिंबल। रामविलास पासवान के निधन से 5 जिलों में बिगड़ सकता है चुनावी खेल। बिहार विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण का नामांकन जारी। और बैंक से पैसा निकालकर वापस लौट रहे सीएसपी संचालक को अपराधियों ने मारी गोली। अब खबरें विस्तार से। पूर्णिया में खजांची हॉट थाना अंतर्गत थाना चौक पर वाहन जांच के क्रम में एसएसपी यानी स्टैटिक सर्विलांस टीम ने एक स्कॉर्पियो से 40 लाख रुपए पकड़ा है। एसपी विशाल शर्मा ने जानकारी देते हुए कहा है कि वाहन चेकिंग के दौरान एक काले रंग की स्कॉर्पियो से 40 लाख रुपए बरामद हुआ है और फिलहाल रुपये की जांच की जा रही है। यह पता लगाया जा रहा है कि यह किस तरह का रुपया है। बताया जा रहा है कि यह रुपया चंपानगर के प्रसादपुर के एक ठेकेदार मनोज कुमार मुन्ना का है। एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफल परीक्षण हो गया है। डीआरडीओ ने एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम को स्वदेशी रूप से विकसित किया है। इस मिसाइल को सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट से लॉन्च किया गया है। यह परीक्षण उड़ीसा के तट से दूर बालासोर में हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए डीआरडीओ को बधाई भी दी है। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के बारे में ऐसी अटकलें थी कि वो बिहार विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। जब उन्होंने पुलिस की नौकरी से वीआरएस लिया और फिर जनता दल यूनाइटेड का दामन थामा तो इन अटकलों को और भी ज्यादा बल मिला। लेकिन एनडीए के प्रत्याशी की घोषणा में गुप्तेश्वर पांडे का नाम नजर दिखा। आखिरकार गुप्तेश्वर पांडे इस बार चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं, उन्होंने मीडिया के सामने इन बातों का भी जवाब दिया। बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था के दावे किए जा रहे हैं और पुलिस की गश्ती भी बढ़ाई गई। लेकिन इन दावों के बीच एक बार फिर से अपराधियों का तांडव देखने को मिला। सिंडिकेट बैंक से पैसा लेकर वापस लौट रहे हैं सीएसपी संचालक को बेखौफ अपराधियों ने सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी है और 2.5 लाख रुपये लूटकर फरार हो गए। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से 2 खोखा बरामद किया और मामले की तफ्तीश में जुट गई है। उसको नीचे गिरा के वहीं पर बैग पड़ा हुआ है, गमछा पड़ा हुआ है, गोली का पिस्टल पड़ा हुआ है। कुछ लोग कहते हैं वहाँ का लोग 1 घंटा पहले का ही घटना है। वो बैंक से कैश लेकर अपने गांव जा रहे थे। उनका छोटा सा बैंक है, वो चला रहे हैं। मैनेजर कहिए जो भी कहिए, उनको गिरा के और 10 गोली मारा गया है। बैग उसी जगह पर है, गमछा है, गोली का खोखा पड़ा हुआ है। उसका नाम है जितेंद्र कुमार गिरी, सोंगर का रहने वाला है। आप लोग क्या मांग करते हैं प्रशासन? मांग करते हैं जो जल्दी से जल्दी उसका व्यवस्था किया जाए, अविलंब पकड़ा जाए इसको, नहीं तो हम लोग चक्का जाम करेंगे, 24 घंटा हड़ताल करेंगे। ग्रामीणों के द्वारा सूचना दी गई, थाना प्रभारी को सूचना दी गई, वो अभी क्षेत्र पे पहुंच रहे हैं। अब एक लूटपाट की घटना के क्रम में किसी को गोली मारी गई है और जैसा बताया जा रहा है, आप लोगों के माध्यम से पता चला है कि वो सीएसपी के संचालक थे। विस्तृत जानकारी थाना प्रभारी के पहुँचने के बाद हम लोग को पता चलेगी और अभी उनको अस्पताल भेजा गया है, जिसमें पता चला है कि उनकी मृत्यु हो गई है और विशेष कारण हम लोग और पता कर रहे हैं और अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी कर ली जाए। तो वहीं बिहार विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण का नामांकन जारी है। इस फेज में 17 जिलों की 94 सीटों के लिए 9 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी हुआ है। नामांकन दाखिल करने की तिथि 16 अक्टूबर है। इस चरण के लिए 3 नवंबर को पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, पटना के 94 सीटों पर मतदान होगा। इसके लिए 17 अक्टूबर को नामांकन पत्र की स्क्रूटनी होगी और 19 अक्टूबर को नाम वापस लेने की अंतिम तिथि है। इसी बीच राजद ने दूसरे चरण के लिए अपने हिस्से आने वाली सीटों पर 3 दर्जन से अधिक प्रत्याशियों को सिंबल भी दे दिया है। आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद को शिवहर से राजद का सिंबल मिला है, तो वहीं लवली आनंद सुपौल से राजद के उम्मीदवार हो सकती है। जदयू से बगावत कर बाहर निकलने वाले चर्चित मुखिया तेजस्वी यादव के साथ है। तेजस्वी यादव ने ऋतु जायसवाल को राजद का उम्मीदवार बनाया है। ऋतु जायसवाल परिहार सीट से आरजेडी की कैंडिडेट होंगे। बताया जाता है कि ऋतु ने अपने सिंबल भी ले लिए। बिहार में विधानसभा की कुल 40 सीटें एससी और एसटी के लिए सुरक्षित हैं। इन पर कभी लोजपा का दबदबा नहीं रहा, पर इस बार बिहार के सबसे बड़े दलित नेता रामविलास पासवान के निधन के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि चिराग पासवान को दलित के साथ ही अन्य मतदाता के सहानुभूति वोट मिलेंगे। बिहार के 38 में से 5 ऐसे जिले हैं जहां चिराग को अधिक लाभ मिल सकता है। ये जिले हैं खगड़िया, समस्तीपुर, जमुई, वैशाली और नालंदा। खगड़िया पासवान का पैतृक जिला है। यहाँ से
अलौली विधानसभा क्षेत्र से पासवान पहली बार विधायक चुने गए थे। इसके अलावा वैशाली, समस्तीपुर, जमुई और नालंदा ऐसे जिले हैं जहां दलित वोटों की संख्या अधिक होने के कारण इस बार के चुनाव में चिराग को सहानुभूति लहर का फायदा मिल सकता है। चिराग की पार्टी लोजपा ने जदयू के खिलाफ अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, इसलिए इनका नुकसान भी जदयू को ही होगा। एलजेपी नेता रामविलास पासवान के निधन से खेल तो सभी दलों का खराब होगा, लेकिन इसका ज़्यादा असर जदयू पर पड़ेगा, क्योंकि कुछ दिन पहले ही लोजपा ने एनडीए से अपना नाता तोड़ते हुए कहा था कि लोजपा जदयू के खिलाफ हर सीट पर अपना उम्मीदवार उतारेगी। इसी बीच केंद्रीय मंत्री और एलजेपी के संस्थापक रामविलास पासवान का निधन हो गया। बिहार में अभी भी महादलित और दलित वोटर की कुल 16% के करीब है। 2010 के विधानसभा चुनाव से पहले तक रामविलास पासवान इस जाति के सबसे बड़े नेता बताए जा रहे हैं। दलित बहुल सीटों पर उनका असर भी दिखता था, लेकिन 2005 के विधानसभा चुनाव में एलजेपी ने नीतीश का साथ नहीं दिया था। इससे खार खाए नीतीश कुमार ने दलित वोटों में सिंधवाड़ी के लिए बड़ा खेल कर दिया। 22 में से 21 दलित जाति को उन्होंने महादलित भी घोषित कर दिया, लेकिन इसमें पासवान जाति को शामिल नहीं किया था। बाद में नीतीश कुमार महागठबंधन छोड़कर एनडीए में आ गए। गिले शिकवे भूल कर 2018 में पासवान जाति को महादलित वर्ग में शामिल कर दिया। अब चिराग यह बात अपने वोटरों को बताएंगे और अपने पिता के साथ हुए अपमान की कहानी भी अपने वोटरों को सुनाएंगे। तो वहीं राजनीति के जानकार कहते हैं कि इसका लाभ चिराग को चुनाव में मिलेगा। पटनसिटी के चौक थाना अंतर्गत हाजीगंज इलाके में पिछले दिनों हुए वार्ड पार्षद के भाई की दिन दहाड़े हत्या से नाराज राष्ट्रीय वैश्य महासभा के सदस्यों ने पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए बताया कि सुशासन बाबू की राज में अपराधियों का बोलबाला है और पुलिस भी अपराधियों के सामने बेबस नजर आ रही है। विधानसभा चुनाव के बीच पटना में दिन दहाड़े अपराधियों के द्वारा लगातार घटना को अंजाम दिया जा रहा है और पुलिस सिर्फ मूक दर्शक बनकर तमाशा देख रही है। अभी हम लोग यहाँ जो भी साथी बैठे हैं, राष्ट्रीय वैश्य महासभा की एक शिष्टमंडल टीम हाइका की पूरे साथियों के साथ हमारे मजबूत वैश्य समाज के साथी और वार्ड पार्षद मुन्ना जायसवाल जी हैं और इनके छोटे भाई रणधीर जायसवाल जी की जो अच्छे व्यवसायी इलेक्ट्रॉनिक व्यवसायी हैं और उनकी हत्या पिछले 4 दिन पहले हो जाती है। 75,000 जनसंख्या वाला यह वार्ड है और इस वार्ड के वार्ड काउंसलर की भाई की हत्या हो गई और अभी तक अपराधी पुलिस पकड़ से बाहर है। इसका मतलब क्या है? इस सुशासन के राज में पिछले लॉकडाउन अवधि में इसी पटना सिटी में आधा दर्जन व्यवसायियों की हत्या हुई है, वैश्य समाज के लोगों की हत्या हुई है। अभी तक कोई एक रिजल्ट बता दीजिए कि पुलिस प्रशासन के द्वारा अपराधियों को पकड़ करके आम व्यवसायियों के सामने दर्शाया गया हो, दिखाया गया हो कि इस घटना में यह अपराधी पकड़ा गया, इस घटना में यह अपराधी पकड़ा गया। तो हम निश्चित तौर पर 4 दिन बीत गया और अभी तक अपराधी नहीं पकड़ा गया, जबकि आप लोगों के माध्यम से फुटेज में मोटरसाइकिल से अपराधी को आते हुए दिखाया गया है और उस मोटरसाइकिल की गाड़ी नंबर और उस गाड़ी नंबर से वह आदमी का लोकेशन लोकेट हो सकता है। अपराधी को अभी तक पकड़ा जाना चाहिए था। बिहार में वैश्य समाज और व्यवसायी समाज सबसे ज़्यादा टैक्स देता है सरकार को, चाहे जीएसटी के माध्यम से हो या इनकम टैक्स के माध्यम से हो, लेकिन सबसे ज़्यादा घटना, दुर्घटना, हत्या हमारे वैश्य समाज के ऊपर हो रहा है। काफ़ी हम सब यहाँ मर्माहत हैं, इस घटना से काफ़ी हम सब दुखित हैं। निश्चित तौर पर 24 घंटा के अंदर में मुन्ना जायसवाल जी के भाई रणधीर जायसवाल जी के हत्यारे को पुलिस प्रशासन अगर नहीं पकड़ती है तो राष्ट्रीय वैश्य महासभा और वैश्य समाज की पूरी टीम पटना सिटी में जन आंदोलन चलाने का काम करेगा और इसकी सारी दोषी और खामियाजा पुलिस प्रशासन और सरकार को भुगतना पड़ेगा। आप अपना परिचय दें। पीके चौधरी, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष, राष्ट्रीय वैश्य महासभा बिहार। तो वही चुनाव को देखते हुए बिहार में विदेशी शराब की आवाजाही बढ़ गई है, जिसे लेकर अररिया उत्पाद विभाग काफी सक्रिय है। शनिवार के अगले सुबह उत्पाद अधीक्षक अमृतेश कुमार के नेतृत्व में हरियाबाड़ा टोला प्लाजा के पास एक कार BMW से भारी मात्रा में विदेशी शराब की खेप को बरामद किया गया। मौके से एक शराब तस्कर को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। छापामारी कर रहे हैं और वाहन जिलाधिकारी के निर्देश पर वाहन जांच भी कर रहे हैं। गुप्त सूचना के आधार पर बंगाल की ओर से एक कार में विदेशी शराब की बड़ी खेप लेके आने वाली है। उसी के आधार पर एक्साइज टीम, निरीक्षक उत्पाद सिराज अहमद, निरीक्षक उत्पाद संजीत कुमार एवं
के अवर निरीक्षक धर्मवीर कुमार एवं अन्य उत्पाद बल के साथ गठित टीम सुबह यह गाड़ी जो कि जहानपुर से इसका पीछा करके हरियावाड़ा टोल प्लाजा के पास पकड़ा गया। ये भागने की कोशिश किया है। इसका नाम है शिव कुमार ठाकुर। ये रहने वाला गोवरडिया का है। इसकी कार से कुल 162 लीटर 18 कार्टून विदेशी शराब जब्त किया गया है और इसे गिरफ्तार किया गया है। कहाँ थे शराब कहाँ जा रही है? ये इसके द्वारा पूछताछ में बताया गया है कि बंगाल से लेके इस्लामपुर से शराब लेके और ये मधुबनी जा रहा था। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 को लेकर के संपूर्ण जिले में स्वीप गतिविधि का आयोजन कर मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में सबराहाले स्थित आत्मन कक्षा में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार, पुलिस अधीक्षक हृदयकांत, उप विकास आयुक्त मनोज कुमार संबंधित पदाधिकारी के द्वारा स्वीप लोगों का अनावरण किया गया। देखिए, बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 के उपलक्ष्य में अररिया जिला जो है तीसरे चरण में 7 नवंबर को चुनाव में जा रहा है और इसी उपलक्ष्य में जिला के द्वारा वोटिंग टर्नआउट को बढ़ाने के लिए विभिन्न स्वीप की गतिविधियां किए जा रहे हैं। और इसी श्रृंखला में आज जो जिला का जो लोगो है उसका इनॉग्रेशन किया गया है और जिला का जो पंच लाइन भी जो है उसका भी इनॉग्रेशन आज किया गया है। और पंच लाइन जो है अररिया जिला का है आह्वान 100% हो मतदान। ये लोगों का जो मुख्य उद्देश्य यही है कि जो अररिया जिला के जितने मतदाता हैं उनको हम लोग जागरूक करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग 7 नवंबर को अपने घरों से बाहर निकलें और अपना मत का अधिकार का सदुपयोग करें। मैं आप सब लोगों को मीडिया के माध्यम से पुनः अपील करना चाहूँगा कि 7 नवंबर को अररिया जिला का है आह्वान 100% हो मतदान। धन्यवाद। अररिया सदर अस्पताल में डॉक्टर कुमारी अनामिका ने एक महिला चिकित्सक के रूप में पदभार ग्रहण कर दिया है। पहली बार MBBS महिला डॉक्टर ने योगदान किया है। यहाँ लंबे अरसे से महिला डॉक्टर की मांग की जा रही थी। खासकर महिलाओं को पुरुष चिकित्सक के सामने इलाज कराने के दौरान कई बातों को खुलकर बोलने में परहेज होती थी। महिला चिकित्सक के आने से यह समस्या दूर हो जाएगी। ये दवाई खा ले लीजिएगा, बाहर से भी यहाँ से ले लीजिए, ठीक है? ये दवाई खाइएगा तभी ताकत लगेगा। कहा जाता है कि राजनीति में हमेशा के लिए ना तो कोई दोस्त होता है ना ही कोई दुश्मन होता है और इसी का उदाहरण सामने आया है। विधायक भतीजा के विरोध में चाचा ने ठोका है चुनावी ताल। हम बात कर रहे हैं पूर्वी चंपारण के ढाका विधानसभा क्षेत्र की, जहां से वर्तमान में राजद से फैजल रहमान विधायक है और एक बार फिर से राजद ने उन पर विश्वास जताते हुए दोबारा अपने प्रत्याशी बनाया है। लेकिन इन सबके बीच जनता की कौन कहे, उनके चाचा ही विधायक फैजल रहमान के कार्य से नाखुश हैं। हमारा भतीजा का बहुत कंप्लेन है। जो भी हम प्रवासी मजदूर को भेजे हैं और उसके बाद वो आदमी जरा भी रिस्पेक्ट मतलब यहाँ आने के बाद जरा भी उन लोग का उस तरह का जिस तरह का इज्जत करना चाहिए उस तरह का उन्होंने नहीं किया है। और हर जगह से हमको फ़ोन आता रहा बॉम्बे और उसके बाद में हम सबको समझाते रहे और हमको बहुत आदमी ने बोला कि ये पार्टी में आ जाए वो पार्टी में आ जाए, लेकिन हमने कहा नहीं, हम आरजेडी में हैं। हमारे बाप दादा शुरू से आरजेडी में है, आरजेडी में ही हम रहेंगे। तो आरजेडी के बागी उम्मीदवार के रूप में लड़िएगा? जी, हमको टिकट दूसरे पार्टी से नहीं चाहिए। ठीक है सर, निर्दलीय लड़िएगा? हम निर्दलीय लड़ेंगे। तो अपने भतीजा आपके कौन हुए? भतीजा कौन है आपके वहाँ ढाका विधानसभा क्षेत्र में? विधायक फैसल रहमान। तो उनके खिलाफ लड़िएगा? जी, इसलिए कि वो काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं। आपने कुछ विशेष किया जो जनता के बीच में आपकी चर्चा हुई हो, क्या किया? जी, मैंने लॉकडाउन में अपने खर्चे से मैं प्रवासी मजदूर को भेजा। कितने? 18,000। मोतिहारी जिला ढाका विधानसभा।
फिलहाल आज की खबर में इतना ही। आप देखते रहे प्लस न्यूज। नमस्कार।